नमस्कार दोस्तों, मैं संचित तिवारी आपका STIAS एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। उस टॉपिक का नाम है बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीति हुई हैं इतिहास में, जिनके ऊपर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कब हुई थी, किस राजा के काल में हुई थी और किस बौद्ध गुरु या धर्म गुरु ने उसकी अध्यक्षता की थी और कहाँ हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले के ऊपर हम चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के काल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप नामक एक धर्म गुरु थे, उन्होंने की थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति के ऊपर आपको 4 प्रश्न जिस तरीके से बने हैं, तो चारों में से प्रथम के ऊपर जो है किस वर्ष हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व। किस राजा के काल में हुई थी, तो अजातशत्रु। कहां पर हुई थी, राजगृह। राजगृह जो आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। और कौन अध्यक्षता किए थे, महाकश्यप। क्लियर हो गए 4 प्रश्न। आप उससे अगर अलग अलग पूछेगा तो आप इस तरीके से आंसर दे देंगे। क्लियर हो गया। अब दूसरे के ऊपर आते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कालाशोक नामक राजा के काल में 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सबाकामी नामक धर्मगुरु ने की थी। अब क्लियर हो गया। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व। किसके काल में, कालाशोक। कालाशोक, अशोक से आप मत रिलेट करिए, क्योंकि कालाशोक जो है वह शिशुनाग वंश का राजा था। अक्सर परीक्षाओं में, आजकल IAS की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 3-4 राजाओं के नाम दे देगा और उनसे पूछ लेगा कि ये किस वंश, इस वंश से कौन कौन राजा थे। आपको क्लियर होना चाहिए। कालाशोक शिशुनाग वंश का राजा था, जिसने, शिशुनाग वंश वालों ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। वैशाली गंगा जी के उत्तर में बिहार में पड़ता है। उस द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबाकामी ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली में। कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व। और किसने अध्यक्षता की थी, सबाकामी ने। किस राजा के काल में हुई थी, कालाशोक। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा बौद्ध संगीति जो हुई थी, तीसरी, ये अशोक नामक सम्राट के नाम का राज्यकाल में, जो अशोक सम्राट महान हुए हैं उन्हीं के राज्यकाल में हुई थी। इस पर, इसके सन को लेकर काफी विवाद है, इसलिए इस पर क्वेश्चन सन के हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। कहीं के 247 ईसा पूर्व लिखा रहता है, कहीं 250, कहीं 252, इसलिए सन के ऊपर इस पर नहीं पूछा जाएगा। इस पर यह पूछा जाएगा तीसरी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी, तो अशोक, सम्राट अशोक के काल में। किस जगह पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आज बिहार के पटना, जिसको पाटलिपुत्र उस समय कहा जाता था। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। उदयन भी जो हर्यक वंश का ही संस्थापक, हर्यक वंश का ही राजा था, लेकिन पाटलिपुत्र अशोक के काल में वहां पे बौद्ध संगीति हुई। कब हुई ये क्लियर नहीं है, लेकिन कौन अध्यक्षता किया ये क्लियर है, मोगलिपुत्र सुत्त। मोगलिपुत्र सुत्त ये एक ऐसे बौद्ध गुरु थे जिनके राज्यकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। आप चौथे के ऊपर आते हैं। चौथा जो है बौद्ध संगीति, ये कनिष्क के राज्यकाल में। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क किस वंश का शासक था, कुषाण। कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन, जिसको कश्मीर कहा जा सकता है या कहा जाता है। कब हुई थी, 78 ईस्वी में। किसने अध्यक्षता की थी, वसुमित्र और अश्वघोष, ये दोनों ने अध्यक्षता की थी। अब आपको क्लियर हो गया। प्रथम की अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरे की अध्यक्षता सबाकामी, तीसरे की अध्यक्षता मोगलपुत्र सुत्त, चौथे की अध्यक्षता किसने की थी, अश्वघोष और वसुमित्र। पहले के समय के राजा 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु। दूसरे संगीति के समय के राजा 383 ईसा पूर्व में कालाशोक। तीसरे बौद्ध संगीति के समय के राजा सम्राट अशोक। और चतुर्थ के समय पे कनिष्क। धन्यवाद। इस तरीके से आप क्लियर रहिए। आपसे जब प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद। आप इसको देखिए, लाइक कमेंट करिए
और भी लोगों को जोड़िए। धन्यवाद।